अबू बर्दा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैं मदीना आया तो मुझसे अब्दुल्ला बिन सलाम मिले और मुझसे कहा कि मेरे घर चलो, तुमको इस प्याला में पिलाऊंगा जिसमें रसूल अल्लाह ने पिया था, और इस जगह में नमाज पढ़ाऊंगा जहां नबी ने नमाज पढ़ी है। चनाचा में उनके साथ चला तो उन्होंने मुझको सत्तू पिलाए और खजूरें खिलाएं, और आपके नमाज पढ़ने की जगह पर मैंने नमाज पढ़ी। हजरत इब्न अब्बास हजरत इब्न उमर से रवायत करते हैं कि मुझसे नबी ने बयान फरमाया कि मेरे पास रात को मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाला फरिश्ता आया और इस वक्त आप अकीक में थे। इसने कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़िए, और कहीं कि मैंने उम्रा और हज की नियत की। और हारून बिन इस्माइल ने कहा, मुझसे अली बिन मुबारक ने बयान किया कि तू इसमें उम्र हज में उम्रा की नियत करता हूँ के अल्फाज नकल किए। हजरत इब्न उमर से रवायत करते हैं, नबी ने अहल नज्द के लिए कर्न और अहल शाम के लिए जहफा और अहल मदीना के लिए ज़ी अल हलीफा को मिकात मुकर्रर फरमाया। हजरत इब्न उमर का बयान है कि ये मैंने नबी से सुना है, और मुझे खबर मिली है कि नबी ने फरमाया कि अहल यमन के लिए यलमलम है। तो इराक का जिक्र हुआ तो उन्होंने फरमाया कि इस जमाना में इराक नहीं था, यानी इस जमाना में इराक फतह नहीं हुआ था। हजरत अब्दुल्ला नबी से रवायत करते हैं कि आप ज़ी अल हलीफा में उतरे हुए थे कि आपसे ख्वाब में कहा गया कि तुम बरकत वाले मैदान में हो। अल्लाह ताला का कौल कि इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। अल्लाह ताला का कौल कि अहल किताब से इस तरह झगड़ो जो बेहतर है। हजरत अली बिन अबी तालिब से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने हजरत फातिमा बिन्त रसूल अल्लाह के पास तशरीफ ले गए तो उनसे फरमाया कि क्या तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते हो। हजरत अली का बयान है कि मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हमारी जाने अल्लाह के हाथ में है, जब वो उठाना चाहता है तो हमें उठा लेता है। जब हजरत अली ने ये कहा तो रसूल अल्लाह पीठ फेर कर चले और कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपको सुना कि अपनी रान पर मारते जाते थे और फरमाते जाते कि इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। इमाम बुखारी ने कहा, जो शख्स रात को आए इसको तारिक कहते हैं, और बाज का कौल है कि तारिक से मुराद सितारा है, और साकिब के मानी रोशन। चनाचा आग सुलगाने वाले को कहा जाता है कि ऐसकनब नैर कैल माउन, अपनी आग रोशन कर। हजरत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हम एक बार मस्जिद में थे तो रसूल अल्लाह बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि यहूद के पास चुल्लू। हम लोग अब के साथ रवाना हुए, यहाँ तक कि हम लोग बैत अल मदारिस के पास पहुँचे। नबी खड़े हो गए और उन लोगों को पुकार कर फरमाया कि ए यहूद की जमात, तुम इस्लाम ले आओ तो महफूज रहोगे। यहूद ने कहा कि अबुल कासिम तुमने पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यही मेरा मकसद था। फिर फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ तो महफूज रहोगे। यहूद ने कहा कि ए अबुल कासिम तुमने पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरा मकसद यही था। फिर तीसरी बार अपने यही कलिमात फरमाया और फरमाया कि जान लो कि ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है, और मैं इरादा करता हूँ कि तुम्हें इस ज़मीन से दूर कर दूँ। इसलिए तुम में से जो शख्स अपने माल के एवज़ कुछ कीमत पाए तो बेच दे, वरना तुम जान लो कि ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है। हजरत अबू सईद खदरी से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नूह क़यामत के दिन लाए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि तुमने हुक्म इलाही पहुंचा दिया। वो कहेंगे कि हाँ ये परवरदिगार। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे पास मेरे अहकाम पहुंचा दिए थे, तो वो कहेंगे कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हारा गवाह कौन है। वो कहेंगे कि मोहम्मद और उनकी उम्मत। चनाचा तुम लोग लाए जाओगे और गवाही दोगे। फिर रसूल अल्लाह ने आयत 2 अल-बकरह 143 तिलावत फरमाई।